तो आज मैं रिप्लाई करने वाला हूँ कमेंट्स का और सवाल जो मुझसे पूछे गए रीसेंट यूट्यूब वीडियोस में उनका। तो गोल्डन मेलेडीज़ करके ये चैनल है, इन मैम ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है और उन सारे क्वेश्चंस का मैं डिटेल में जवाब देने वाला हूँ जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है, वेट गेन फॉर दोज हु आर वेरी स्किनी। तो आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार चेकअप्स कराइए, पूरा फुल बॉडी थायराइड चेक करवाइए, आप एलर्जी वाली चीज़ें चेक करवाइए सारी, ग्लूटेन और लैक्टोस इंटॉलरेंट तो नहीं है, आपको कुछ और इशू तो नहीं है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, आईबीएस तो नहीं है। वो सब चेक कराने के बाद अगर सब नॉर्मल आता है तो आपको अप्रोच आगे लेनी है। क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है जो कि मैं आई बटन में इधर या इधर कहीं आ रहा होगा वहाँ डाल दूंगा। उसमें आपको कैलोरिक सरप्लस फॉर बिगिनर्स मिल जाएगा। तो मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कैसे करनी है, प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो कैसे निकालना है, वो सारा आपको उस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटीन कार्ब्स और फैट सरप्लस लगाने के बाद, मतलब आपकी 2000 कैलोरीज फॉर एग्जांपल आई, उसमें आप ऐड करके प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की। उस पीडीएफ में मैंने प्रोटीन कार्ब्स और फैट के सारे सोर्सेज जो मेरे को लगता है नॉर्मल इंसान खाता है लिख रखे हैं, विद द रेशियो ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, और पर 100 ग्राम में या 50 ग्राम में कैलोरीज कितनी है पर फूड में। तो आपको एक फूड वेइंग स्केल ऑर्डर करना चाहिए मेरे हिसाब से। फूड वेइंग स्केल आपको ऑर्डर करने के बाद उस पर मेजर करके आपके हिसाब से फूड सोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे, और आपको फिर मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो अब डेली डाइट रूटीन क्या रखना है, इसका जवाब मैं आपको इतना इजीली नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, आई डोंट नो एनी ऑफ दैट। अब इशू ये होता है कि ये सब चीज़ें रूटीन आपका डिपेंड करता है कि आप कब उठते हैं, कब खाना खाते हैं, कब जाते हैं जॉब के लिए, जॉब नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है, व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। इसका भी जवाब आपको पर्सनली खुद को देना पड़ेगा, बट प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो आपको अगर पता पड़ जाएगा तो यू विल मेक श्योर कि आप प्रोटीन अच्छे सोर्सेज से ले रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन तो पनीर से ले सकते हैं सोर्स प्रोटीन का, सोए से ले सकते हैं, दूध दही से ले सकते हैं, तो ऑप्शंस है। और अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन ब्रेस्ट हो गया आपका, और फिश हो गया आपके लिए, और उसके बाद एग्स हो गए। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब कार्ब्स के लिए आप चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, आप दालें खा सकते हैं, सारी कुछ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद है। फैट्स के लिए आप घी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। तो आपको क्या खाना है और कितना खाना है ये आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा जो आई बटन में मैं वापस लिंक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, देखो आपको एक्सरसाइज करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, बट आप एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा मसल बढ़ेगा एंड यू विल लुक बेटर। यू विल ऑलवेज फाइंड समवन कि जो जिम जाके जिसने वेट बढ़ाया और जिसने ऐसे ही वेट बढ़ाया है, तो जिम जाके जिसने वेट बढ़ाया उसका बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है या प्लीजिंग दिख रही होती है। वो इसलिए क्योंकि मसल का रेशियो ज़्यादा होता है उनकी बॉडी में जो जिम जाके वेट बढ़ाते हैं, रेदर दैन फैट। तो डिफरेंस यही आएगा कि अगर आप घर बैठे बैठे वेट बढ़ाएंगे तो थोड़ा तोंद आ जाएगी, थोड़ा आप फ्लैबी से लगेंगे, थोड़े अजीब से लगेंगे, बट अगर आप जिम जाके करते हैं तो थोड़े मस्कुलर लगेंगे। फिर आपने फिफ्थ क्वेश्चन पूछा, इस जिम नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी। मैं खुद होम जिम में बिलीव करता हूँ और होम जिम में ही ज़्यादातर वर्कआउट करता हूँ, और उस पर भी सीरीज़ में बनाने वाला हूँ वेरी सून कि घर पे आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो होम वर्कआउट इनिशियली ठीक है, आप होम वर्कआउट कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है कि होम वर्कआउट इनिशियली काम करेगा नहीं करेगा। 100% होम वर्कआउट काम करेगा। यू जस्ट नीड 2 डम्बल्स एडजस्टेबल, एंड आई हैव अ प्लान विच आई एम सेलिंग, जो कि डम्बल्स पे है पूरा। सिर्फ 2 डम्बल्स से आपको कैसे करना है वर्कआउट पूरा कंप्लीट, वो मैं सेल कर रहा हूँ करंटली। सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल गिव यू द लिंक फॉर इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू थिंग्स। सेवेंथ क्वेश्चन आपका, प्रोटीन रिक्वायर्ड है या नहीं। देखिए, स्टार्टिंग में प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 48 kg से, अभी मेरा वेट करंटली 96-97 के आसपास चल रहा है, इतना वेट बढ़ाया है, तो मैंने 2 या 3 बार ही प्रोटीन लिया है, वो भी मैंने रेगुलर कंटिन्यू नहीं किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ थिंग्स दैट यू वेदर यू नीड प्रोटीन और नॉट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका वेट 50 किलो है, 48 kg से 50, 60, 70 kg भी है, तो आपको ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होगा। तो आप 70 kg के हैं तो आपको मैक्सिमम 170-180 kg, अगर आप ज़्यादा हायर नंबर भी लेते हो तो इतना प्रोटीन चाहिएगा, और इतना डाइट से कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो यू डोंट नीड वे प्रोटीन टू ग्रो।
लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती ही है। अब क्या होता है कि जैसे मैं 90 केजीज़ का हो गया मान लो, तो मुझे 220-250 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो मेरे पास उतनी कैलोरीज बचती ही नहीं है एंड में कि मैं प्रोटीन और खाने से खा सकूँ, क्योंकि खाने वाले प्रोटीन में ये इशू होता है कि आप खाने से प्रोटीन लोगे तो एक्स्ट्रा कैलोरीज और जाती है। लेकिन वे प्रोटीन का फ़ायदा ये है, जैसे अब 150 कैलोरीज के स्कूप में आपको 90% 95% प्रोटीन मिल जाएगा, बाकी कार्ब्स और फैट्स बहुत कम मिलेंगे। अब वही प्रोटीन मैं पनीर से ले जाऊँ तो मुझे 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे उसके साथ साथ 18 ग्राम या 16 ग्राम फैट भी मिलेगा, जो कि कैलोरीज और ऐड कर देता है। तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन के लिए मुझे पनीर में देनी पड़ेगी, पनीर में कंज्यूम करनी पड़ेगी 300 कैलोरीज, और मुझे वे प्रोटीन में कंज्यूम करनी पड़ेगी 150 कैलोरीज, तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। तो ज़्यादा वेट है आपका तो फॉर श्योर आपको ज़रूरत लग सकती है वे प्रोटीन की, बट आपका वेट अगर कम है तो यू डोंट नीड वे प्रोटीन। एंड जो आपको ज़बरदस्ती का वे प्रोटीन बेच रहे हैं वो स्कैम कर रहे हैं आपके साथ। So if yes, which is the best protein? There is nothing called best or better. देखो, if you know the science, you will be able to differentiate between good, बेस्ट एंड वर्स्ट प्रोटीन। और इस पे सप्लीमेंट्स पे सीरीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, ये होम जिम वाली सीरीज़ कंप्लीट होते ही सप्लीमेंट पे ही आएगी सबसे अर्जेंट सीरीज़। एंड आई एम रिव्यूइंग सम सप्लीमेंट्स करंटली जो कि मुझे किसी कंपनी ने दिए हैं। तो आई विल टेल यू कि हाउ टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोटीन बाय योर सेल्फ। मतलब मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, या किसी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको एज अ कंज्यूमर टू नो कि भाई मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बड़ा बताते हैं फिटनेस के नाम पे। 9th क्वेश्चन आपने पूछा है मास गेनर और प्रोटीन विच वन टू यूज़। देखिए, अगर आप लेते ही हैं तो वे प्रोटीन लीजिए, और मैं एक शेक की रेसिपी डाल दूंगा यहाँ पे। तो शेक की रेसिपी आपको क्या करना है, 250 ml आपको मिल्क लेना है, 2 बनाना लेने हैं, 50 ग्राम्स ओट्स लेने हैं, 2 चम्मच आपको पीनट बटर लेना है जो कि 50 ग्राम्स होना चाहिए मिला के, और आपको शक्कर डालनी है 1 चम्मच, या फिर कॉफ़ी डालनी है, वट एवर यू प्रेफर। तो ये 5 चीज़ें आप ऐड करो। अगर आप प्रोटीन लेने में इंटरेस्टेड हो, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए आपको, और आप खाने से नहीं ले सकते प्रोटीन, तो आप वे प्रोटीन का एक स्कूप उसमें डालिए, तो उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा हो जाएगा। ये कैलोरीज हो जाएगी आपकी 700 से 800 कैलोरीज के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन आर यू मेजरिंग इट करेक्टली। तो मेजर करने के बाद आपके 800 से 1000 कैलोरीज या 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा जा रही है। नॉर्मल खाना तो आप खा ही रहे हैं, और एक्स्ट्रा कैलोरीज आप शेक से एक बार दिन में ले रहे हैं। तो अगर आप 2 बार शेक दिन में पिएंगे तो ऑब्वियसली वेट बढ़ना आपका चालू हो जाएगा। तो मास गेनर कभी यूज़ मत करना, कचरा होता है, फालतू की शक्कर भरी होती है उसमें। तो एक्स्ट्रा शक्कर खानी है तो आप चम्मच से ही खा लो, लेकिन फालतू की शक्कर खाने का कोई सेंस नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो आपको मास गेनर नहीं, वे प्रोटीन लेना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, स्पेसिफिकली आपके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड मैं आपके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।